हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा स्टडी किया था। नाउ स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट मोलस्का। तो स्टूडेंट, मोलस्का में हम देखें तो मोलस्का इस सेकंड लार्जेस्ट है, ओके, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना। हैबिटेट के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो ये आपको मराइन एंड फ्रेश वाटर and terrestrial यानी कि terrestrial and aquatic both of habitat found into mollusca, right? अब आगे बात करें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स उसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कॉलमेट एनिमल्स, ओके। देन बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्सेरियस सेल, तो इस तरह से कैल्सेरियस सेल से उसकी बॉडी कवर अप देखने को मिलेगी। और जैसे हमने एनालिडा में देखा था कि किस तरह से नैरिस एंड अर्थवर्म होते उसमें सेगमेंट देखने को मिलता है, उस तरह से यहाँ पे सेगमेंट देखने को मिलेंगे नहीं, ओके। इज अनसेगमेंटेड with a distinct head, muscular foot and visceral hump, ओके। तो यहाँ पे आपको फूट, हेड एंड आपने देखा होगा तो मोलस्का में विसरल हम्प, ऐसे हम्प देखने को मिलेगा। A soft and spongy layer of skin form a mantle over the visceral hump, यानी कि ये जो विसरल हम्प होता है, हम्प के अंदर एक तो सॉफ्ट और स्मूथ स्किन होगी और उसके बीच में आपको कैविटीज देखने को मिलेगी, ओके। और द मेंटल कैविटी इन विच, ये कैविटी भी क्या पोजेस करती है, तो फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। तो स्टूडेंट, फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट इनटू विच फाइलम, तो फाइलम मोलस्का। और तो ये जो फाइलम मोलस्का है उसमें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें जो कि पाइला जैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसके पास मेंटल कैविटी, स्मूथ स्किन बॉडी, उसके अंदर वो फॉर्म करेंगे, ओके। आगे हम बात करें स्टूडेंट, दे हैव अ रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। इसके पास ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी है। द एंटायर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, तो हेड के पास आपने देखा होगा तो ऐसे पाइलस में से छोटा सा स्मूथी हेड निकलता है बाहर, राइट। तो वो हेड जो होता है वो सेंसरी ऑर्गन होता है, आपने देखा होगा, तो वो तुरंत ही कुछ भी फील करे तो अंदर चला जाता है, राइट। तो वो सेंसर को टेंटाइल की हेल्प से सेंस करता है। एंड द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। तो स्टूडेंट, यहाँ पे रेडुला क्या है, तो फॉर फीडिंग माउथ लाइक स्ट्रक्चर, ओके। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि रेडुला का फंक्शन क्या है, ओके। देन जो पर्टिकुलरली मेंटल कैविटी क्या है, ओके। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंटली एग्जाम्स में आ सकते हैं। और फर्दर लाइक गिल्स, ओके। नाउ स्टूडेंट, they are usually dioecious, okay, and oviparous with indirect development, okay। oviparous means जो कि क्या देते हैं, एग हैच करते हैं। एग्जाम्पल्स पाइला यानी कि एप्पल स्नेल, पिक्टाडा यानी कि पर्ल ऑस्टर, सीपिया, कटले फिश, लोलिगो, स्क्विड, octopus, devilfish, aplysia, sea hare, dentalium, tuckshell and catopleura, chiton, right। तो ये इसकी स्टूडेंट एग्जाम्पल्स है। नाउ स्टूडेंट, हम आगे नेक्स्ट फाइलम एचिडर्माटा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एचिडर्माटा फाइलम्स जो है इसके पास जो है एंडोस्केलेटन्स होंगे, सो दैट इज, और उसे हम क्या कहेंगे कि एचिनोडर्माटा, ओके।
तो फाइलम एचिडोमेटा का नाम ऐसा क्यों है? तो क्योंकि उसके पास एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्सेरियस ऑसिकल्स। ओके, ध्यान रखना, कैल्सेरियस ऑसिकल्स से किसकी बॉडी बनी हुई है? कौन से फाइलम्स की? तो एचिनोडर्माटा। और साथ ही साथ उसकी स्पेशलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है, यहाँ पे आप ये फिगर देखो तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आउटर सरफेस के ऊपर बॉनी लाइक स्ट्रक्चर्स, स्पाइनी, ओके, स्पाइनी बॉनी लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड, ओके, so that is a known as, okay, एचिनोडर्माटा। तो यहाँ पे आप देखो इसके पास एंडोस्केलेटन भी है और एक्सोस्केलेटन भी है। एक्सोस्केलेटन में इसके पास स्पाइनी लाइक स्ट्रक्चर्स है, सो इसे एचिनोडर्माटा बोला गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एमसीक्यू एंड ऑल्सो क्वेश्चन की डिफाइन फाइलम इन विच ऑल मेंबर आर मराइन। सो ध्यान रखना ये पॉइंट कि एचिनोडर्माटा में ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑल आर मराइन। ओके, अब हम आगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो वो जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी। बट लार्वा आर बायलेटरल। लार्वा यानी कि इनिशियली वो डायरेक्टली अपने जैसे एडल्ट जैसे ही नहीं, न्यू यंगस नहीं होते हैं, पहले लार्वास फॉर्म होंगे, उसके बाद एडल्ट लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है। ओके, सो दैट इज रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बायलैटरल सिमेट्रिकल। अब आगे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कोइलमेट, ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड, यानी कि नीचे की ओर, जो हमें इस तरह से देखो ये ऑर्गेनिज्म दिख रहा है तो इसके नीचे की ओर हमें ये माउथ देखने को मिलेगा, राइट, एंड एनस ऑन अपर साइड, बाहर की ओर अपर साइड पे एनस होगा। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द एचिनोडर्मा इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेसिकुलर सिस्टम। वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जिस तरह से हमारे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन है उसी तरह से इसके पास वाटर वेसिकुलर सिस्टम प्रेजेंट है, which help in locomotions, capture and transport food and respirations, okay, जो कि उसे लोकोमोशंस करने में, अपने जो भी फूड है उसे कैप्चर करने में, के फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, या जो उसे रेस्पिरेशंस करने में इम्पोर्टेंटली वर्क करेगा। देन स्टूडेंट एक्सक्रीशन सिस्टम इज एब्सेंट। इसके पास स्पेसिफिकली एक्सक्रीशन सिस्टम नहीं है। कि आगे हम बात करें एक्सक्रीशन, हाँ एनस है उसके साथ वो एक्सक्रीट कर लेगा, लेकिन स्पेसिफिक कोई ऑर्गन नहीं है, ध्यान रखना। सेक्स आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। स्टूडेंट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि नॉर्मली अपने जो भी सेल्स होंगे वो बाहर सिक्रेट करेंगे और बाहर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, याद रखना बॉडी के अंदर नहीं होगी। सो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जाम्पल एस्टेरिस यानी कि स्टारफिश, एचिनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, क्यूक्यूमारिया यानी कि सी क्यूकुम्बर एंड ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। ओके, तो ये इसके एग्जाम्पल से है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ अनदर फाइलम हेमिकोडाटा जो है वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में वर्टिकुलर वेसिकुलर सिस्टम, then all are marine member, calcareous ossicles, Echinodermata's name, these points are very important, and radula, right? Then feathers, gills, and visceral or mental cavities. These points are very important for the exam. So
इसे ध्यान रखना। और सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप फाइलम इज मोलस्का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करके इसे अच्छे से रिमेम्बर कर लेना। थैंक यू।